अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो साजिश है ये एक बैरूनी साजिश है और बाकायदा तौर पर धमकियाँ देकर उनकी हुकूमत में किया गया। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो उसने फ़ैसला किया है कि इस बैरूनी साजिश के इल्ज़ाम पर वो एक कमीशन जो है वो बनाने जा रहे हैं। आज इसका बाकायदा ऐलान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि जो है वो कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई है और जब अपने इत्तेहादी छोड़कर चले जाएं तब याद आए कि साजिश हुई या नहीं, और इन्हीं इल्ज़ामात को लेकर वो अब एक कमीशन बनाने जा रहे हैं और इस कमीशन का सरबराह एक ऐसा शख्स होगा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसफाना तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे। ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। अब ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से जो पेशकश हुई है और हुकूमत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबे पर हुकूमत का कहना है कि वो एक कमीशन बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दूसरी तरफ इस कमीशन के क़याम को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब जो है वो उन्होंने आज जो है वो इस हवाले से बात की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन जो है वो तस्लीम करेगी जो कि जुडिशल कमीशन होगा और इसकी जो समात है वो भी खुली समात यानी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। इस साजिश के जो मुकामी किरदार हैं उनका तायुन होना है और वो तायुन एक अदालती कमीशन ने करना है। कल इंशाल्लाह 6 तारीख को इमरान खान मियाँ वाली में जलसा कर रहे हैं, फिर 6 जलसे जो हैं वो प्लान है 6 से लेके 20 तक, और 20 के बाद इंशाल्लाह किसी भी दिन जो अभी अनाउंस हो जाएगा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मुजवज़ा कमीशन का क़याम जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन इसकी TORs अभी तय होने हैं। क्या हुकूमत और अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है किसी एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं कि ये जो सियासत में इल्ज़ामात लग रहे हैं क्या किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है? ये मरासले वाली जो कंट्रोवर्सी थी इसका अब आगे क्या बनेगा और जो तहरीक इंसाफ अब जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही है क्या उनका जवाज़ है या नहीं है? एक तो प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, आज हुकूमत ने एक और ऐलान किया है कि हुकूमत जो है वो फ़राह खान को दुबई से जो है वो वापस लेकर आएगी और इस हवाले से जो है वो कार्रवाई का जो है वो आगाज़, कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ करने जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 जो मुलाजमीन हैं उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो भी हासिल करने का फ़ैसला किया गया है। फिर हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ॉरेन फंडिंग के 2013 से 2022 के 9 साल का जो है वो रिकॉर्ड भी मंगवाने का फ़ैसला किया गया। अब इससे पहले हुकूमत का कहना है कि उनका 5 साल का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी जो है वो मंगवाया जा रहा है। अब एक तरफ तो हुकूमत ये कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए है या वाकई हुकूमत संजीदगी के साथ इन मामलात की जो है वो तहकीकात चाहती है? इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। और फिर साथ ही साथ हुकूमत ने भी जो है वो अब मुस्लिम लीग नून ने वो जलसों का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से अपनी एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज़ करने जा रही है और इस सिलसिले में मियाँ वाली में जलसा होगा। अब ये दोनों तरफ से जब जलसे होंगे
तो इनका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा, सियासी हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मकसद के लिए अपनी एहतजाजी तहरीक कर रही है कि इंतखाबात का जल्द इनेकाद हो, क्या ऐसा होना मुमकिन है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में जो है बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की इस डिबेट में जो दोनों मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक वज़ीर ममलिकत, वो हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में हमें ज्वाइन करें, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका भी। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ और ये मेरे ख्याल है पहले हुकूमती कमीशन की जो है वो बात कर लें, जो तजवीज़ आई है, उसके बाद फिर बाकी इशूज़ की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों कबूल नहीं है? आपका मुतालबा था कि इस पर कमीशन बनाएं, तहकीकात करें, लेकिन अब जबकि वो हुकूमत कह रही है कि हम कमीशन बना देते हैं, तो क्या वजह है आपको ये क्यों कबूल नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, और ईद का तीसरा दिन है आपको और आपके तमाम नाजरीन को, सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दुआ के साथ कि दुनिया में जहां अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी की जो है वो ईद नसीब करे। देखिए, ये जो कमीशन की बात आपने की है, तो आपको याद होगा हमारी हुकूमत के आखिरी दिनों में चेयरमैन इमरान खान साहब ने इसकी बात भी की और काबीना ने इस पे जो है डायरेक्शन भी दी। लेकिन उसके बाद जाहिर है वो रात रजीम चेंज की रात थी और उस रात जो है वो शब खून मारा गया। जिस तरह सुल्तान टीपू के साथ किया गया था, वही काम जो है इमरान खान साहब के साथ किया गया। बदकिस्मती से अगयार से कोई गिला नहीं है, गिला अपनों से ही होता है, क्योंकि अगयार आते हैं लेकिन उनको दरवाजे से एंट्री की बजाय दीवार फांद के एंट्री कराने में अपने लोग जो है वो कार फरमा होते हैं। सहूलतकार हमेशा अंदर से ही होते हैं। ये जो रजीम चेंज हुई है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान नहीं, वो इमरान खान जरूर थे लेकिन वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, वो हम सबका मसला था, पूरे पाकिस्तानियों का मसला था। अगर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ठीक नहीं है, उसको बदली करने का इख्तियार पाकिस्तानियों के पास होना चाहिए। किसी और मुल्क के लोगों, किसी और लोगों के कोई हम हक नहीं दे सकते कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, एक जगह से ये बात आई कि साजिश नहीं थी, लेकिन ये बताएं इंटरफेरेंस जो बैरूनी मुदाखलत है उसका क्या किसी के पास जवाब है कि बैरूनी मुदाखलत अगर हुई तो उसके लिए फिर क्या हमें करना चाहिए था? और बैरूनी मुदाखलत हम होने दें क्या? सिर्फ अगर हमारे एयर स्पेस इन्वेड होती है या पाकिस्तान में कोई बैरूनी मुदाखलत होती है जिससे कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होती है या कोई पाकिस्तान में कोई नुकसान होता है जिससे इंसानी जानें जाती हैं, क्या वही सिर्फ जो है मुदाखलत होती है जिसका हमने जवाब देना है? या अगर पाकिस्तान के एक इलेक्टेड वजीर आजम के साथ ये किया जाए जो किया गया, और किस बात पे? इस बात पे कि आज़ाद खारजा पॉलिसी या अपने मुल्क में जो है पड़ोसी मुसलमान ममालिक के खिलाफ उनके कत्लेआम के लिए अड्डे ना देना, ये गुनाह है इमरान खान का। तो देखिए, इसके लिए अब इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है? जुडिशल कमीशन हो और आजाद और उसकी और वो ओपन हो, इट शुड बी इन ओपन कोर्ट। तो उसमें अब ये देखें रहमान भाई, जिन पे इल्जाम है, देखें शहबाज साहब पे, इनकी जमात के लोगों पे, ये तो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। आप खुद वकील हो रहमान, आप मुझे बताएं कभी किसी मुल्जिम को भी किसी ने इख्तियार दिया है कि तुम्हारे नीचे कमेटी बना देते हैं ताकि वो मालूम करे कि तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? कभी किसी मुल्जिम के नीचे भी कोई कमेटी बनी है? ये कौन सा मजाक है? एक मजाक तो सुरात हुआ और एक मजाक ये होगा, इसलिए आज ये बात। अच्छा अली भाई, देखिए आप कहते हैं इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। अब आज़ाद तो ज़ाहिर बात है, आप भी ये चाहते हैं कि आज़ाद हो, हुकूमत भी कहेगी कि ये आज़ाद ही है, लेकिन अगर एक इसमें जो टेक्निकल अदालतें खुली हैं, रात को जो अदालतें खुली उस पे मुख्तलिफ सेगमेंट से बातें हुई, तनकीद भी हुई, लेकिन हम बसद एहतराम, ये हमारे इदारे हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बावजूद इसके कि रात को अदालतें खुली और उस पर लोगों ने जो है गुफ्तगू की, उस पर बात आई, लेकिन हमें एतमाद अब भी अपनी सुप्रीम कोर्ट का है। क्योंकि मगर मुझे ये बताइए, ये ओपन हेयरिंग का मुतालबा क्यों है? देखिए, ओपन हेयरिंग का मुतालबा क्यों है? कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे आजाद जुडिशल कमीशन हो और ओपन कोर्ट में हो। अच्छा ठीक है, ओपन हेयरिंग, या क्या ये पीटीआई को इस पर क्लैरिटी रखती है कि ओपन हेयरिंग से क्या मुराद है? वैसे तो कोई भी कार्रवाई हो अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या कोई जो कार्रवाई होती है वो देखी जा सकती है, उस तक एक्सेस होता है, लेकिन ये ओपन हेयरिंग क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ उससे बढ़कर कुछ चाहती है? अच्छा, इन कैमरा ना हो, इन कैमरा ना हो, आप लोगों को इजाजत हो, आप लोगों को कवर करने की इजाजत हो,
क्योंकि वो जो इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा फैसला हुआ, हमने बावजूद इसके कि आर्टिकल 69 की लिमिट्स हैं, उससे आप एक जब डिबेट हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो आप मुझे बताएं कि ये जो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर साहब ने फैसला किया मरासले की बुनियाद पे, आर्टिकल 5 की जो उन्होंने बात की थी, उस बुनियाद पे जिस पे फैसला हुआ वो तो वहां टच ही नहीं हुआ, उसको तो डिस्कस ही नहीं किया गया। सिर्फ आर्टिकल 69 और उसके साथ साथ जो अदम एतमाद की का जो आर्टिकल 95 उस पे बात हुई, आर्टिकल 5 पे तो वहां डिस्कशन ही नहीं हुई, ये तो टच ही नहीं किया गया। वो मुरासले को तो देखा ही नहीं गया कि किस बुनियाद पे कासिम सूरी साहब ने वो फैसला अपना दिया, वो रूलिंग अपनी दी, तो क्या उसको देखा नहीं जाना चाहिए? अच्छा, मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा, सिक्योरिटी काउंसिल कहती है ठीक है, कि ये इंटरफेरेंस हुई है, तो ये इंटरफेरेंस देखी नहीं जानी चाहिए। जी जी जी, मैं वो मरासले वाली बात पर आता हूँ, लेकिन पहले ये जो 2 मुतालिबात, अब्बासी साहब, सर क्या हो सकता है कि इसकी, देखिए TORs अभी तय होने हैं, इसके हुकूमत ने कमीशन बनाने का तो कह दिया, लेकिन जुडिशल हो, और दूसरा ये कि इसकी आप ओपन हेयरिंग जो है वो कर दें, तो क्या तहरीक इंसाफ के ये दोनों मुतालिबात माने जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर जी, महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया था। अच्छा, वो बेहतर समझते तो उस वक्त खुद कमीशन बना देते, जिस कमीशन की आज किया। अच्छा अब्बासी साहब, नहीं, आप पूरा जुमला जरा सुन ले मेहरबानी कर। जी जी जी। दूसरा ये है कि आपकी ऑडियो असल में कुछ ठीक नहीं थी आ रही, लेकिन अब आ गई है, चले आप कीजिए जी बात। अगर कोई कमीशन, एक ही कमीशन अगर इमरान खान साहब कहें कि मेरी क़यादत में या आरिफ अलवी साहब की सरबराही में बनाए, तो शायद तो वो माने। मुझे यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बना है, कल उसकी भी फाइंडिंग आ गई है, उन्होंने कहा कि नहीं ये कंस्पिरेसी कोई नहीं थी, ये कोई ऐसी साजिश नहीं थी, उनके अपने एमएनएज उनको छोड़ गए थे, उनके अपने एमएनएज उनको वोट नहीं दिया था, ये आईनी तरीका है किसी वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट नेशनल असम्बली से वोट आउट करने का, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, फिर भी क्या वो ये बात मान लेंगे? इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की कभी कोई बात मानी है? इमरान खान साहब ने कभी किसी अदालत का फैसला माना है? इमरान खान साहब ने कभी पार्लियामान की आवाज़ सुनी है? इमरान खान ने आपने किसी सियासी लीडर की बात सुनी है? वो तो इस बात पे आते ही नहीं है। वो इमरान खान साहब का अलमिया यह है कि वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वो कह रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ वही हकीकत है, वो कह रहे हैं जो अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे हैं वही कानून है। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता पार्लिमानी सियासत में। लिहाजा ये एक सियासी नारा उन्होंने बनाया है, जाहिर है वो नारा इस वक्त उसको वो सेल कर रहे हैं। तो सर फिर आप इस बात का तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं कि वो उन्होंने कमीशन का कहा, तो हुकूमत फिर क्यों कमीशन बनाना चाहती है? हम कौम के लिए, हम दुनिया और कौम को सच दिखाना चाहते हैं कि सच क्या है। सच पे बहुत जरूरी है कि ताकि इस मुल्क की आवाम को पता चल सके, ताकि इस मुल्क के लोगों को पता चल सके, ताकि इस मुल्क के नौजवानों को पता चल सके कि ये जो सारी एक स्टोरी बनाई गई है या एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे छुपा जा रहा है, इसमें क्या हकीकत है। तो वो मैं समझ रहा हूँ कि इस कौम का हक है कि वो इस मुल्क की हकीकत समझे, वो सच्चाई समझे, उन्हें पता होना चाहिए कि वाकई सच क्या है और झूठ क्या है। और अगर कमीशन की ऐसी रिपोर्ट आती है कि इमरान खान साहब ठीक है, इमरान खान साहब ने जो कहा है वो सच है, वही हकीकत है, फिर उसके मुताबिक सोचना चाहिए। मगर सर देखिए, वो आपका कमीशन बनने से पहले उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फिर भी कमीशन बनेगा, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी फैसला है तो इन्होंने कौन सा जो है वो मानना है। तो सर इस मामले का फिर एंड गेम इसमें क्या है? इस मामले का नतीजा किस तरह से जो है वो निकाला जा सकता है कि क्या साजिश हुई है या नहीं, क्या हो सकता है या नहीं? आपका फिर अपना फैसला होगा, उनका अपना फैसला होगा। लेकिन उसका तरीका कार यही है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किसी चीज पर करेंगे तो ये तो अच्छा मैं आपकी ऑडियो फिर कुछ ज़रा मसला है, मगर मैं उतनी देर में अली मोहम्मद खान साहब से कमीशन वाली बात ज़रा पूछ लूँ। अली भाई, फिर क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है वो कोई भी नतीजा आ जाए नहीं मानेगी?
देखिए रहमान, मैं उस काबीना का हिस्सा रहा जिस काबीना में ये मरासला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे मोइन यूसुफ साहब ने जी, वो उधर लेके आए और वो एग्जैक्टली उन्होंने उसकी जिस्ट पढ़ी और उसको फिर भी ओपन नहीं किया, उसका साइफर वहां डिसाइफर नहीं किया, लेकिन उसमें जो मेन चीजें थी सारी काबीना के नॉलेज में लेके आए और वो फिर उस रात वो फैसला भी किया गया कि इसमें जो है स्पीकर साहब को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब और मोहतरम सदर ममलिकत जो हैं वहां तक ये पहुंचाया जाए। तो देखें, ये बात तो अमर वाक़े है। पहले शहबाज साहब और जरदारी साहब और मौलाना साहब ये बात करते थे कि कोई खत्मत नहीं है, कोई मरासला नहीं है, ये गढ़ लिया है, इमरान खान ने गढ़ लिया। अब ये बात साबित होगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी नीचे जो मीटिंग हुई और शहबाज साहब के नीचे जो मीटिंग हुई, हालांकि मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर शहबाज साहब को उसको चेयर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो बेनिफिशरी थे, वो तो उस रजीम चेंज के डायरेक्ट बेनिफिशरी थे। लेकिन बहरहाल उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पिछली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम जो फाइंडिंग्स थी, जो उसकी रिकमेंडेशंस थी, उसको तस्दीक किया उसकी कि क्या ये नंबर 1 के बैरूनी मुदाखलत है, ब्लेटेंट खुलम खुला बैरूनी मुदाखलत। नंबर 2 कि डिमार्च करें। आखिरी बार पाकिस्तान में किस हुकूमत में जरूरत थी कि जाके अंकल साइम को डिमार्च किया। और उसके साथ साथ ये बात कि आप पूरी पार्लियामान को इन कैमरा इस पे ब्रीफिंग दें, और ये बात उसमें आना कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म को उतारो, उसको उतारोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। देखिए, मुझे बताइए, कोई बात हो सकती है हुकूमत के दरमियान और आपके दरमियान? सर, कोई आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान बात हो सकती है? मुझे एक बात बताएं रहमान साहब, मुझे एक बात बताएं। देखें, क्या इन हालात में ये बहुत ही कोई गैर मामूली डिमांड है कि जो लोग इस रजीम चेंज में यूज हुए हैं या वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे या वो जो है इनोसेंट एजेंट के तौर पे यूज हुए, जो ऊपर सतह पे इन्वॉल्व थे, जो नीचे इन्वॉल्व थे, उन लोगों के नीचे नहीं बल्कि आजाद कमीशन सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो, जुडिशल कमीशन। बावजूद है इसके कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुंतखब इलेक्टेड पॉपुलर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रात के 11-12 बजे अदालतें खुली। ये अदालतें हमारी अपनी अदालतें हैं, लेकिन जिस तरीके से वो खुली उसका गिला मोहतरम इमरान खान साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो और अपनों से उनसे गिला भी किया। उसके बावजूद इमरान खान साहब कहते हैं हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, इसके नीचे हो और ओपन कोर्ट में ये। लेकिन शहबाज साहब के नीचे ये मजाक नहीं है। अच्छा, चले मैं ये अब्बासी साहब से पूछता हूँ। सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मगर मैं ब्रेक के बाद मैं अब्बासी साहब के सामने सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान इस मामले पर कोई बात हो सकती है या नहीं कि ये कमीशन जो है वो किस तरह से बनाया जाए। आपको याद होगा इंतखाबी धांधली के मामले पर, हालांकि पोजीशंस जो थी वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी और बड़ा इख्तलाफ था कि उसकी तहकीकात उन 4 हलकों के हवाले से कैसे, लेकिन फिर भी जो है वो कमीशन बना था और उसका फ़ैसला जो है वो तस्लीम हुआ था। तो क्या यहाँ पर कोई बात हो सकती है या नहीं? इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी तहकीकाती कमीशन की जो कि बैरूनी साजिश के हवाले से हुकूमत ने जिसका ऐलान किया। अब्बासी साहब, ये कोई बात हो सकती है? मैंने इससे पहले मिसाल दी थी, वो जब इंतखाबी धांधली वाला मामला था तो बहरहाल उस पर जो है वो फिर भी कमीशन बन गया था। तो एक्सट्रीम पोजीशंस थी, लेकिन उसके बावजूद कमीशन बन गया था और फिर उसका फैसला तस्लीम भी हो गया था। तो ये भी कंट्रोवर्सी तो है, कंट्रोवर्शियल मामला है। बात हो सकती है तहरीक-ए-इंसाफ से? देखिए जी, बात हो सकती है, बात होनी भी चाहिए। फर्ज भी है कि ये पार्लियामान के अंदर आए, ये पार्लियामान में भी आके बात करें। कमीशन इन्होंने कहा डिमांड है, कमीशन बन जाएगा, उसमें सच्चाई सामने लाएं। लेकिन ये हुकूमत के पास ना अख्तियार है कि वो कहें कि इसकी ओपन जो है हेयरिंग हो। आपको पता है कि जस्टिस ईसा के केस में उन्होंने खुद नीचे से कहा है, उनकी वाइफ ने कहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना होता है कि ये ओपन जो है वो हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। फिर उन्होंने अच्छा, मगर इसके तो टीओआर सर आपकी काबीना ने तय करने हैं। ये डिमांड जो है ये जायज नहीं है कि कमीशन का हेड कौन होना चाहिए। अच्छा, ये जरूर होना चाहिए कि अगर कोई फर्ज ऐसा हो जो उनकी नजर में ऐसा हो जो उनको कबूल ना हो तो उस पर तो इतराज किया जा सकता है।
लेकिन अपनी मर्जी का कमीशन बनवाना, अपनी मर्जी के लोग बिठवाना, अपनी मर्जी की हेयरिंग करवाना, अपनी मर्जी के फैसले लेना, ये तो मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती है ना, ये ऐसा हुआ है कभी ना हो सकता है। लिहाजा ये बिल्कुल होना चाहिए, कौम को सच सामने आना चाहिए। इनके पास कोई एविडेंस है तो जो कमीशन बनने जा रहे हैं उसके पास ये एविडेंस लेके जाए, इन्हें डरना नहीं चाहिए, इन्हें पूरी ताकत के साथ अपनी चीजें सामने लानी चाहिए। और ये बहुत ही खतरनाक बात की जा रही है मुसलसल, ये जो इसके ऐसे ममालिक के बारे में, ऐसे मुल्क के बारे में, अगर कल हकीकत आपके सामने नहीं है, कल ये सच्चाई नहीं है, तो ऐसे मामला ऐसे बड़े लीडरों को ग्रेज करना चाहिए। लेकिन पीटीआई ने एक ऐसा बयानिया बना लिया है, अब उनके जो नीचे लोग हैं वो शायद अब यकीन भी कर रहे हैं कि साजिश है। देखा हुआ आइन में कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म को जब वो एतमाद खो दे उसे उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है। क्या चौधरी सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब पे एलिगेशन लगाए, वो अमेरिका ने उनको कहा था, क्या जहांगीर और अलीम खान ने उनको छोड़ा और उनकी जमात के इलेक्टेड एमएनएज उनको छोड़ के चले गए, उन्होंने जो सीरियस एलिगेशन लगाए, क्या अमेरिकन एम्बेसडर में जाकर उनको कहा था कि आप ऐसा करें, जमात छोड़ दें, या उनके अपने एमएनए जो यहाँ नेशनल असेंबली के मेंबर हैं सामने खड़े होकर उन्होंने खिलाफ बात किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में महंगाई हुई है, इस मुल्क की बेरोजगारी बढ़ी है, सामने किए, हम इनको छोड़ जाए। तो जब आपको अपने लोग छोड़ जाएं, अपनी जमात के लोग छोड़ जाएं, अपने एमएनए छोड़ जाएं, अपने सीनियर लीडर छोड़ जाएं, फिर आप ये इल्जाम किसी और पर दे दें, किसी तौर पर भी जायज नहीं था। इनको अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए था, अपने लोगों को बनाना चाहिए था। जब आपके अपने हमें मुस्लिम लीग के लोग हमें छोड़ के चले गए, हम मुस्लिम लीग को छोड़ चले गए, वो इल्जाम किसी और को दे, ये ना लोग इसको बाय करेंगे, अली मोहम्मद खान साहब को कहें ना ये अच्छा लगता है, ना इल्जाम आपका भूलता है। आप इलेक्शन लड़ना आपका हक है, सियासत करना आपका हक है, जैसे जुलूस निकालना आपका हक है, वो जरूर करें, लेकिन अपने लोगों के ऊपर जो है, अगर आपके अपने लोग आपसे खफा होकर चले गए, वो जहांगीर तरीन साहब कौन था, वो अलीम खान साहब कौन था, वो चौधरी सरवर साहब कौन था, 2 दर्जन के करीब इनके एमएनए जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर उन्होंने बगावत किया इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिया है, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की पॉलिसीज के साथ नहीं, और फिर इसी तरह इनके साथ इत्तेहादी जुज़्वी के साथ चले गए। अब मुस्लिम लीग काफ के लोग हमारे साथ आए, एमकेएम आए, बाकी लोग आए, ठीक है, दायरे छोड़ के आए। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए इनको छोड़ के जा रहे हैं कि जो मुल्क में बेरोजगारी है, जो मुल्क के अंदर महंगाई है, जो मुल्क के इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए गए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो जो अब खारजा पॉलिसी की तबाही की जा रही है, ऐसी सूरत में उन्होंने कहा है कि हम इस हुकूमत के साथ चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, राइट। मैं ज़रा ये आज क्योंकि हुकूमत ने एक और फैसला किया है, और ये मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लूँ। वैसे तो ये 2 फैसले हैं, एक तो फराह खान के हवाले से किया है, उस पर मगर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ये अली मोहम्मद खान साहब ये फॉरेन फंडिंग का जो है वो 9 साल का रिकॉर्ड मंगवाने का जो है वो फैसला किया गया है। ये वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है ये मामला, क्योंकि आप लोग अदालत में भी गए और वहाँ पर आपने कहा है कि इसका जो है वो फैसला अभी ना किया जाए, बल्कि सबका फैसला जो है वो इकट्ठा किया जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन में जो मामला है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा है इस मामले को लेकर बतौर पार्टी और बतौर चेयरमैन इमरान खान साहब को? देखिए, जब कभी किसी पॉपुलर जमात को जो है कानूनी मोशगातियों का शिकार करके उनको सिस्टम से आउट करने की कोशिश की गई, उसका खमियाजा सिस्टम ने भी भुगता और उसका खमियाजा रियासत और मुल्क ने भी भुगता। ठीक है, सियासी मसाइल का हल हमेशा सियासी मैदान में निकालना चाहिए। ये मसला आम नहीं है, ये मसला खास है। अच्छा। पाकिस्तान में एक बैरूनी मुदाखलत हुई है और उसमें ये मैं तो बड़ा मासूमियत का हैरान हूँ बैरिस्टर साहब की, जो हमारे अब्बासी साहब बैठे हैं, कितने ये मासूम है, कितने ये भोले हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इतनी मासूम और भोली बन जाए, इनको कुछ ना समझ आए। ये समझते हैं स्टैलोन और श्वार्ज़नेगर और टॉम क्रूज को तो नहीं भेज देना था कि जाके वहां असेंबली में बैठो, इन्हीं लोगों को यूज करना था भाई। ये लोटे मोटे पाकिस्तान में बहुत मिलते हैं। ये खरीदारी इधर ही हुई है हुजूर वाला,
आप मुझे ये बताएं, जिन दिनों ये साजिश हो रही थी या जो मुदाखलत है हो रही थी, पता नहीं मुदाखलत है साजिश है, जो भी बला है, ये जो बला नाजिल हो रही थी पाकिस्तान पे, ये अमेरिकन नाजिल उमूर का काम क्या था कि पाकिस्तानी लोटों से मिल रहे थे? ये जो लोटे जो बंदे बाद में, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। उन्होंने तो जहांगीर तरीन का और अलीम खान का भी नाम लिया, तो क्या अली भाई उन्हें भी खरीदा गया है? जो जहाज चीनी वाले जिनको ये सुबह शाम बाप बेटा प्रणाम करते हैं उनको जाके, उनके पैर धोते हैं जाके, जो कहते थे कि इमरान खान साहब के जनाब ये एटीएम है, अब ये एटीएम को जाके उन्होंने वहां से आब ज़मज़म मिलती है उनसे, अब ये जो बड़ा इनको जो है आपस में शीरो शक्कर हो गए भाई। अच्छा, ये जो सिंध हाउस में हो रहा था, ये जो लोगों में रस्सियां डाल के खींच रहे थे, आखिर कोई तो ये बताए कि जिन जिन से ये अमेरिकन नाज़िमुल उमूर मिले वो सारे के सारे जाके बाद में लोटे बन गए। क्यों भाई? आपका हमारे मुल्क में काम क्या है? देखें, इमरान खान साहब कोई एंटी अमेरिकन नहीं है, ना एंटी वेस्ट है, ना एंटी यू है। वो कह रहे हैं मैं सबसे दोस्ती चाहता हूँ लेकिन डिक्टेशन कोई नहीं मैं लूंगा। अच्छा ठीक है, अब ये फॉरेन फंडिंग वाला, फॉरेन फंडिंग में बताएं कि कोई खतरा है? देखिए, जब फॉरेन फंडिंग भाई मेरे डे टू डे इनको तरीके इंसाफ नजर आई है, जिसकी 3.5 साल की हुकूमत है, ये जिन्होंने 4 बार, ये चौथी बार अब नून की भी जो है बन गई है, चौथी है कि पता नहीं 5वीं बार इनकी बन गई है। इनसे ना पूछें, हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो ये बिल्कुल कह ही नहीं रहे कि हमसे मत पूछो, हम कह रहे हैं एट पार ट्रीट करो, डोंट पुश अस टू द वॉल। हमने आपको सारी डिटेल दे दी है, जाके जरा जरदारी साहब की भी अलमारी के नीचे देखें क्या है, और जरा मियाँ साहब का भी जाके चेक करें, एवन फील्ड वाले मियाँ साहब, एवन फील्ड वाले, उनसे भी जरा पूछे ना, जरा हिम्मत करिए। मौलाना साहब जो है, ये मौलाना साहब से भी जरा पूछे ना जनाब, ये तहरीक इंसाफ ही तो पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात नहीं है, और पूछा भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पूछा भी गया है कि आपका जो कहते हैं कि आप इक्वली ट्रीट करें उसका मतलब क्या है, तो उस पर बहस चल रही है। हम बता रहे हैं इक्वल ट्रीट करने का मतलब क्या है, तो हुजूर वाला इलेक्शन कमीशन अच्छा है, ये जो है फेवर हमें उनसे नहीं चाहिए, ना उनसे हमें कोई हमें डील चाहिए, ना उनसे हमें कोई एनआरओ चाहिए, बट व्हाट वी आर सेइंग इज अब ये जो खत लिखने का फैसला है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो हासिल करने का फैसला किया गया। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड के लिए आलमी बैंक्स को ख़त लिखेंगे, फ़ॉरेन फंडिंग के 2013 से 2022 के और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी अकाउंट्स और गोशवारों की तफसीलात। ये तो अब इलेक्शन कमीशन ही करेगा, ये हुकूमत करेगी अब्बासी साहब। ये इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुन रहा है पिटीशन अकबर एस बाबर की, क्या आपको इसमें दरमियान में इस मामले में पढ़ने की जरूरत है? ये तो मुझे बड़ा इत्तराम अली मोहम्मद खान साहब को, उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉपुलर सपोर्ट, कोई जमात हो या कोई पॉपुलर लीडर हो तो क्या वो क्राइम करे तो कानून उसको नहीं पूछ सकती? क्या अगर उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो कानून के मुताबिक ठीक ना हो तो क्या कानून हरकत में नहीं आ सकता? और दूसरा की बात है कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी लेके नहीं गई हुई है, ना मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, इनके अपने जमात के एक सीनियर अलबानी मेंबर लेके गए हैं जो बहुत अरसा इस जमात के साथ वाबस्ता रहे, और वो कहते हैं कि आज भी मैं इस जमात के वाबस्ता हूँ, जो इसके अकाउंट देखते रहे। ये केस लेके गए हैं जिसपे बार बार इन्होंने जाकर हाई कोर्ट से डिट लेते रहे हैं, पे लेते रहे हैं। अगर ये सच्चे थे, अगर ये सच्चे हैं, अगर हमारी तरफ तो इनको हाई कोर्ट में जाकर उसके पीछे छुपने की जरूरत नहीं। कितनी इन्होंने तारीखें ली, कई 100 हियरिंग इन्होंने जो है वो जज करवाई है, तो इन्हें अपना केस सामने रखना चाहिए था बहुत शुरू में ही। अब तो इतने साल हो गए और जाके कहते कि ये हमारे अकाउंट्स हैं, हम आपके सामने रखते हैं, आप दरबानी करके देख लें। अब ये बात कहना कि आप दूसरों का भी हमारे साथ केस करेंगे, जब अदालत में केस होता है तो ये अदालत फैसला करती है, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इसलिए केस पहले आया था, हमने उसका पहले फैसला करना है। और दूसरा जो आपने पूछा है, ये बिल्कुल हुकूमत के पास हक है कि वो हुकूमत के पास जो है वो जरूर उनको प्रोवाइड करे, देखे कि वाकई हम ये नहीं कह रहे कि उस जमात के ऊपर कोई पाबंदी, हम कहते हैं कि जिस जमात ने कानून तोड़ा है, जिस जमात ने फॉरेन इस तरह की फंडिंग या प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से या कुछ ऐसे फॉरेनर से फंडिंग किया जो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कितने पैसे दिए हैं, वो पैसे खर्च कहाँ किए हैं, वो पैसे आए कहाँ से थे, उसका सोर्स क्या था, ये जरूरी है कि सारी जमातों के सामने आने चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ का केस अब नहीं, मगर ये तो ये काम, ये फैसले तो
ये जो फैसले हैं ये अब्बासी साहब हुकूमत के फैसले हैं, तो इससे क्या हुकूमत दबाव बढ़ाना चाहती है फॉरेन फंडिंग के हवाले से या इमरान खान के ऊपर? अच्छा, इसका जवाब अब्बासी साहब एक ब्रेक के बाद दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब्बासी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे ये फॉरेन फंडिंग पे जो हुकूमत ने अब कहा है कि हुकूमत ख़त लिखेगी, इसकी तहकीकात करेगी गोशवारों की, एक तो उस पर आप बात मुकम्मल कर लीजिए। दूसरा, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से अपने जलसों का ऐलान उन्होंने किया हुआ और कल मियांवाली से ये जलसों का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। ये पहले भी बात होती रही है, क्या हुकूमत के लिए इसमें कोई परेशानी होगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो शहर शहर जाकर जो है वो जलसे कर रही है और उन जलसों में इसी साजिश के हवाले से भी बात हो रही है और फिर साथ ही साथ हुकूमत पर जो है वो तनकीद भी हो रही है? देखिए जी, मैं वो अपनी बात वहाँ से शुरू करूँगा कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाब था, जब उनके लगाने का टाइम था, तो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, जिनके सरबराही में जोखिम लगाया गया था। अब बदकिस्मती ये आ गई है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं आपके केसेस की हियरिंग करूंगा, ये इलेक्शन कमीशन तय करते हैं, ये उन पर इल्जाम लगाते हैं। अब तो क्या दिया गया कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसलों को ही नहीं मानते। अब तो कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। इस तरह की जब आप किसी अदारे, ये वो आईनी अदारा है जिसके मुताबिक खान साहब जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कहेंगे, रात को अदालतें किस तरह लगी, अदालतें पूछ के लगे। आप कल कहें कि जी आर्मी चीफ वहाँ बॉर्डर पे क्यों गया था, आप कहें वहाँ ये जस्टिस का काम है, मेहरबानी करके उसको करना देखकर। ठीक है। और इसको फॉरेन फंडिंग का केस है, अगर इनके पास सच्चाई है तो ये बिल्कुल सामने दीना तान का। चलें, ये हो गया सर। जलसों पर आए सर, कोई परेशानी है आपके लिए? हमें उस वक्त भी परेशानी नहीं हुई जब इमरान खान ने 128 दिन इस्लामाबाद के अंदर धरना रखा और फिर खुद सलूबी से हम गए और हमने उनको धरने से उठाया और लेके आए और पार्लियामेंट में बिठाया और उन्हें कहा कि आए आगे चले। ये बिल्कुल जलसे कर रहे हैं, ये इनका साख्तार हक है। इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद फिर इनको हम वापस लाएंगे, ये पार्लियामेंट में बिठाएंगे, इनको समझाएंगे, इनको कहेंगे कि मेहरबानी करके ये लड़ाइयाँ सड़कों पर फैसले नहीं होते, ये गाली देने से मामला नहीं होते, ये एक दूसरे को इल्जाम लगाने से चीजें नहीं सेटल होती। ये मामला बैठकर असेंबलीज के अंदर, पार्लियामेंट इसलिए बनाई जाती है, वहाँ बैठकर चीजें सेटल होती है। हम कहेंगे कि लेजिस्लेशन में इनको हिस्सा लें, हम कहेंगे कि जो लॉ हम रिविजिट करने जा रहे हैं इनमें, तो इनको हम कहते हैं कि मेहरबानी करके जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस मुल्क की तामीर और तरक्की में आए, हमारा साथ दें। ठीक है, चले 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा ये अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लूँ। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वाकई जलसे करके वापस आप लोग जो है वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे? देखिए रहमान अजहर साहब, वी आर एट द क्रॉस रोड्स। ये आम हालात में हम मुल्क में नहीं है। हमने फैसला करना है इस मुल्क के साथ, हमने और इस खासकर इसकी पार्लियामेंट के साथ करना क्या है। यानी कि ये कितने शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में अब लोग ये कहते हैं कि आपके पास अगर पैसा और ताकत है एंड यू नो हाउ टू प्ले, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप 22 करोड़ अवाम के पास जाएं, उनसे वोट लें। आप यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जाके रजीम चेंज क्यों नहीं करते? क्या जरूरत है इतने मैसिव लेवल पे अपने आप को इन्वॉल्व करने की? यानी कि ये हमारी हैसियत रह गई है कि हमारे मुल्क का एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है उसको इस तरीके से आप निकाल बाहर करेंगे। क्या हैसियत रहेगी, क्या इज्जत रहेगी इस पार्लियामेंट की, जहाँ पे लोगों को खरीद के बैठाया गया? मैं समझता हूँ ये अपने आप से भी ज्यादती कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून की अपनी भी एक वर्थ है, उनकी अपनी भी एक पॉलिटिकल एक जमात है। इस तरीके से एक बैरूनी मुदाखलत के बलबूते पे आके बैठ जाना, कहाँ गई आपकी वोट की इज्जत, कहाँ गया आपका वो नारा, कहाँ गया आपका वो सारा नैरेटिव, कहाँ गया आपका वो बयानिया जो आप एक बैरूनी मुदाखलत में शामिल होके और जिस तरीके से आपसे मतलब इनके कुछ लोगों ने, खासकर इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री ने, और वो तारड़ साहब से तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो बड़े एक लर्नर्ड आदमी है कि जिस तरीके से ब्लास्फेमी लॉ को अपने खिलाफ, लोगों के खिलाफ यूज करना, ये हैसियत रह गई है आपकी हुकूमत की कि आप रजीम चेंज के जरिए आए और यहाँ पे अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो है आप तौहीन मजहब के जो है पर्चे अखलाकी जो है वो काट के आप इस तरह से किसी को सियासत से बाहर नहीं कर सकते। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जमहूरियत के जरिए आगे जाना है, रूल्स ऑफ द गेम शुड बी ड्रॉन, वी शुड डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल। मैं जरा अली भाई बात यहीं से जो है वो जोड़िएगा, मैं एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अली भाई, योर फाइनल कमेंट, जलसों से आप दबाव बढ़ा लेंगे कि ये मजबूर हो जाएं इलेक्शन करवाने के ऊपर। अब उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि आपने पहले भी 126 दिन का धरना दिया लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो हुकूमत फिर प्रेशर सस्टेन कर जाएगी। माहौल बड़ा डिफरेंट है। अगर आप अवाम में जाके देखें, पहले आज के हालात में अब इशू नेशनलिज्म का है, नेशनल मुल्क का इशू बन गया ना। अब ब्रांडली का, तहरीक इंसाफ का तो मसला ही नहीं है। अब तो हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी ये कहता है कि यार देखो, इमरान खान साहब से अगर मुझे वो पसंद नहीं भी है, मैं आपको बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, पसंद नहीं भी है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे वज़ीर आज़म को इस तरह से हटाया के हमारे जो माहौल बड़ा चेंज है। इनको इसका एहसास होना चाहिए कि अगर इलेक्शन कराने पे उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हो गई है, ये जो ज्यादती हो गई है, इसका तो दावा कोई नहीं है। ये कब तक हम अपनी तारीख दोहराते रहेंगे? कब तक हम कितने टीपू सुल्तान मारेंगे? कब हमारी जो है हमारी मिटेगी? आपको लग रहा है हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। ये ठीक है, मेरे पास ऐसे नहीं होगा। अच्छा, टाइम जरा कम है, मैं अब्बासी साहब से पूछ लूं। जी अब्बासी साहब, हालात 2014 से उनका कहना बड़े मुख्तलिफ है और उनकी फेवर में मुख्तलिफ है। लाहौर में किया हुआ है, ये धरनों से और जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती। ना ये हमने भी कोशिश किया, ना हम कर सके, ना ये कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये इनका आईनी हक है, इनका शौक है। जाहिर है अवाम में जा रहे हैं, अवाम में जलसे करेंगे। मुझे लगता है 2-3-4 जलसा करने के बाद फिर कोई और चीज़ नहीं है सामने आ जाएगी, फिर इनको हम कोशिश करेंगे। उस वक्त इनका अभी तक गुस्सा ताज़ा है। जाहिर है हुकूमत जाने का बड़ा गुस्सा भी होता है।